महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज काम में आने वाली भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों छपी होती है और नोट पर छपी फोटो कहां से ली गई है? आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ अर्पण शुक्ला। हमारा देश एकता वाला देश है और हम महात्मा गांधी को एक प्रतीक के रूप में मानते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि हासिल कर चुके गांधी उस वक्त देश का चेहरा थे, इसलिए उनके नाम पर फैसला लिया गया, क्योंकि अन्य सेनानियों के नाम पर क्षेत्रीय विवाद हो सकता था। इसलिए ही नोटों पर छापने के लिए गांधी जी की तस्वीर को चुना गया। ये तस्वीर उस समय खींची गई जब गांधी जी ने तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता में मुलाकात की थी। इस तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया। वर्तमान में भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। महात्मा गांधी से पहले भी भारत के नोटों पर किसी और की तस्वीरें हुआ करती थीं। बाद में महात्मा गांधी की तस्वीर को भी भारतीय नोटों पर प्रकाशित करने का फैसला लिया गया था। 1510 में पुर्तगाली आए और उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रुपया करेंसी चलाई। गोवा में पुर्तगाल इंडिया के नाम से नोट छापते थे, क्योंकि आज़ादी के बाद भी वह पुर्तगाल के अधीन था। इन नोटों को एस्क्यूडो का नाम दिया गया था। गोवा के इन नोटों पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर हुआ करती थी। इसके बाद हैदराबाद के निजाम अपने खुद के नोटों की छपाई करवाते थे। साल 1917 से 1918 में उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था। वे जो नोट छापते थे उसमें पीछे की तरफ सिक्कों की आकृति छपी होती थी। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर किंग जॉर्ज की फोटो छपी हुई थी। इन नोटों पर सर जेम्स टेलर के साइन होते थे। आज़ादी के बाद पहली बार जब साल 1954 में भारत में नोट छपे तो उस वक्त किंग जॉर्ज की तस्वीर हटाकर भारतीय नोटों पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक पर लोगों का विश्वास आज़ादी से पहले से कायम है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर किया गया। वर्ष 1954 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया। सर जेम्स टेलर का आरबीआई अध्यादेश पारित कराने में बड़ा योगदान रहा है। वह आरबीआई के दूसरे गवर्नर बने थे। उन्होंने ही देश में चांदी के सिक्कों का चलन बंद करके करेंसी नोटों का प्रचलन शुरू कराया था। पहली बार इन्हीं के साइन नोट पर छपे थे। वहीं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।